हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी जीआईसी और इसके साथ साथ बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, ईएमआरएस, टीजीटी, यहाँ तक कि एनवीएस और केवीएस सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ और पोरीफेरा से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म कर दिए गए हैं। आज हमारा टॉपिक है निडारिया। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार और सहयोग मिल रहा है हमारे वीडियो पे, उसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। 5 क्वेश्चन बाद हम कल के वीडियो के कमेंट लेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आर रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट्स एनिमल विथ डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू ओनली विल बी प्लेस्ड इन। एक त्रिज्यता सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा। पोरीफेरा, निडारिया, प्लेटीहेल्मिंथेस या इकाइनोडर्मेटा। जो रेडियली सिमेट्रिकल है उसको किस में रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निडारिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक त्रिज्यता सममिति यानी रेडियल सिमेट्रिकल अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स को जो केवल टिश्यू डिफरेंशिएशन रखता है उसे सिलेंट्रेटा यानी कि निडारिया में रखा जाता है। इसी निडारिया को सिलेंट्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। फाइलम निडारिया पूछे या फाइलम सिलेंट्रेटा, दोनों में से कोई भी लिख के आ जाए वो सही जवाब हो जाएगा। सिलेंट्रेटा फाइलम के सदस्यों को कशेर कोशिका तथा ऊतक अस्तर का संगठन होता है। इस संघ के प्राणी द्विस्तरीय यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनमें एक एक्टोडर्मल स्किन होती है और एक इंडोडर्मल होती है। ठीक है, पहले आपको प्रोटोजोआ देखने को मिला था, उसमें सिंगल सेल पाया गया था। पोरीफेरा में बहुत सारे सेल देखने को मिले थे और सिलेंट्रेटा में इन सेल के ग्रुप से ही आपको पता है कि टिश्यू बनता है। तो सिलेंट्रेटा जो है ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे हेलमिंथ में, तो हेलमिंथ जो है वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करने लगेगा। हेलमिंथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेंट्रेटा? कौन सा सिलेंट्रेट है? सी फैन, सी कोकुम्बर, सी हॉर्स या सी लिली? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सी फैन। सी फैन ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। बाकी अगर बात करें सी कुकुम्बर की, तो ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है और सी लिली भी इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। वहीं बात करें सी हॉर्स की, तो ये पिसीज वर्ग से संबंधित है, कॉर्डेटा के पिसीज वर्ग से संबंधित है, यानी कि ये एक मछली है सी हॉर्स। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सी फैन। अगला क्वेश्चन, दिए गए युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। पहले में पैलियम, रोपेलियम, नियोपैलियम या फिर नियोपिलिना, इसको आपको मर्ज करना है, कौन किससे संबंधित है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है पैलियम, ये बिलोंग करता है मसल्स से। ठीक है, पहले का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आपका है रोपेलियम, रोपेलियम एक ओविलिया है, बिल्कुल सही बात है। नियोपैलियम ये स्तनधारी है और नियोपिलिना मोनोप्लेकोफोरा है, यानी कि ये सब सही सुमेलित हैं। एक का एक, बी का बी, 3 का 3, 4 का 4, ये सही सुमेलित है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको कुछ इस फॉर्म में दिया होगा, 1 मिनट वेट, इस तरह से दिया है, नहीं, ए का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेम्सिया के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडेम्सिया एंड सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड। पहला दिया है ये परजीवी है, ये एक परजीवी है, इट इज़ अ पैरासाइट। दूसरा दिया है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, इट इज़ कॉल्ड सी एनिमोन, इट इज़ कॉल्ड हर्मिट क्रैब, ये सहभोजिता का उदाहरण है, इसे सी एनिमोन कहते हैं, इसे हर्मिट क्रैब भी कहा जाता है। पूछा जा रहा है एडेम्सिया के बारे में, इसमें कौन सा संबंधित मतलब कौन सा सही है। तो सबसे पहले बता दें आपको एडेम्सिया के बारे में, एडेम्सिया जो है ये एक परजीवी नहीं है। परजीवी नहीं है तो ये कैसा है, ये कॉमेंसलिज्म शो करता है, यानी कि एडेम्सिया जो है ये वर्ग एंथोजोआ में पाया जाता है। इसी को सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सी एनिमोन के नाम से जाना जाता है। 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है और इसे हर्मिट क्रैब नहीं कहा जाता। ये हर्मिट क्रैब के साथ कॉमेंसलिज्म शो करता है, यानी कि सहभोजिता शो करता है। ठीक है,
इसका सही जवाब 2 और 3 इसका सही है, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एडम्सिया परिवार हार्मिडीथ के एक वंश है। इसमें सी एनिमोन को रहने के लिए जगह मिलती है। एडम्सिया यानी कि केकड़े को सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। ऐसे सिस्टम को कॉमेंसलिज्म कहा जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं। एक रहने के लिए आवास देता है और दूसरा खाने के लिए भोजन देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सीफार का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीफर का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंटेडॉन, पेन्नुटुला, ओविलिया जेनिकुलेट या क्लियोना? सीफॉर इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछें, जंतु वैज्ञानिक नाम ओवेलिया जेंटिकुलेट है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह सामूहिक जंतु है। इसकी कॉलोनी कमजोर अल्प पारदर्शी सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की हाइड्रॉइड होती है। अगर वही बात करें क्लियोना की, इसे बोरिंग स्फिंच के नाम से जाना जाता है। पेनेटुला को सीपेन कहा जाता है और एंटीडॉन को फेदर स्टार के नाम से जाना जाता है। ये इकानोडर्मेटा से संबंधित है एंटीडॉन, ठीक है। इसे फेदर स्टार कहते हैं। आपको एनिमल किंगडम से कॉमन नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन में जब आता जाएगा उसके कॉमन नेम भी बताती चलूँगी, जिससे आपको याद ना करना पड़े, बस सुन सुन के आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। क्लियोना को बोरिंग स्पंज, पेनाटुला को सी पेन। क्लियोना के बारे में हम लोग स्पॉन्ज में पढ़े थे। और दोबारा से जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखेगा, हम दोबारा से हर चीज़ रिलेट करते हुए ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर पोरीफेरा वाला टॉपिक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जीआईसी का, बायोलॉजी और जोलॉजी और बॉटनी का, आप दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, चाहे जियोलॉजी चाहे बॉटनी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश पीजीटी या जीआईसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको दोनों सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनानी होगी। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों ही सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट देखते जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पैलेजिक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन पैलेजिक? आगे बढ़ने से पहले हम कल के वीडियो के कमेंट ले लेते हैं। आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज फाइलम सिलेंट्रेटा के सारे क्वेश्चन खत्म किए जाएंगे, बस आप वेट करिए, कल के कमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, कल के वीडियो पे बॉटनी पे कमेंट आया है नीलम यादव जी का। इन्होंने लिखा है, मैम आपने बहुत अच्छा किया है, सीरीज चलाकर प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो नीलम जी आपसे बता दें, आज आपको बॉटनी और जियोलॉजी की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। FA अंसारी जी का कमेंट आया है, मैम TGT GIC BPSC जियोलॉजी के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाइए। तो FA अंसारी जी आपको बता दें, बॉटनी के साथ साथ जियोलॉजी की भी क्लासेस आपको अवेलेबल हो रही हैं। आज ही हमारा टॉपिक जो है वो सिलेंट्रेटा चल रहा है, ये जियोलॉजी ही है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। स्वाति सिंह जी का कमेंट आया, नाइस, थैंक यू स्वाति जी, आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। संतोष यादव जी, राम केवल जी, मैम बिहार 4.0 साइंस पढ़ाइए। बिहार 4.0 का बहुत जल्द साइंस के वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, बस 1-2 दिन का आप हमें टाइम दे दीजिए, हम वो भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। आपकी हर बात हमारी सर आँखों पे, बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए। मनु अंसारी जी का आया है, ओझा मिस्तू का आया है, दीदी PDF दे दो प्लीज़। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक के कमेंट को मेरे द्वारा पर्सनली रिप्लाई भी किया जाता है, तो आप लोग कमेंट इस तरह से कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर दिन 5 क्वेश्चन के बाद, 6 क्वेश्चन के बाद हम आपके कमेंट को इस तरह से पढ़ते हैं और आपको दिखाते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पैलेजिक है? यूप्लैक्टेला, नॉक्टुला, फाइसेलिया या B और C दोनों? तो पैलेजिक जंतु कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले तो ये जानिए पैलेजिक क्या है। तो पैलेजिक वो जंतु होते हैं जो तैर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, यानी फ्रीली स्विमिंग करते हैं। तो इसमें जो है यूप्लैक्टेला, ये फ्रीली स्विमिंग नहीं करता है, ये सबस्ट्रेटर के साथ चिपका हुआ रहता है। लेकिन नॉक्टुला और फाइसेलिया ये दोनों फ्रीली स्विम करते हैं। ऑप्शन D इसका सही जवाब हो जाएगा, B और C दोनों ही सही है। पैलेजिक जोन में खुले समुद्र का जल स्तंभ होता है और इसे गहराई के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा इज? लाल कोरल मूंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यूबिफोरा म्यूजिका, कोरेलियम रुब्रम, रेनीला या फंगिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, कोरेलियम रुब्रम। ये रेड कोरल मूंगा का जंतु वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन B इसका सही जवाब हो गया। मूंगा को एक और नाम से जाना जाता है
क्या नाम है वो? मिर्जाना। इसे कॉमन भाषा में मिर्जाना भी कहते हैं, ठीक है। मिर्जाना यह एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। पोविफोरा म्यूजिका की बात करें तो इसे ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। पोविफोरा म्यूजिका को क्या कहते हैं? ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। रेड कोरल को कोरेलियम रुब्रम कहते हैं और फंजिया को सिलेट्री कोरल कहते हैं। फंजिया को क्या कहते हैं? सॉलिटरी कोरल कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोरल रीफ नहीं है? एटोल, लागून, रीफ, बैरियर रीफ। इसमें से कौन सा कोरल रीफ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा लगून। लगून जो है ये कोरल रीफ नहीं है। लगून क्या है? तो ये छिछले पानी कोरल, मतलब अगर बात करें लगून जो है ये छिछले पानी कोरल रीफ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है फ्रिंगिंग रीफ, एटोल रीफ और आपका बैरियर रीफ, ठीक है। तो लगून एक कोरल रीफ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेटिड्रियम के लिए लागू नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अप्लाइड मेटिड्रियम। कौन सी विशेषता मेटिड्रियम के लिए लागू नहीं है? पहला है इट्स बिलोंग टू द क्लास हाइड्रोजोआ। मेट्रिडियम जो है ये हाइड्रोजोआ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पूछा कौन सा लागू नहीं है, ठीक है। एक मिनट, कौन सा लागू है पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सी मेट्रिडियम के लिए लागू है पूछा है, ठीक है। ये हाइड्रोजोआ से नहीं बिलोंग करते हैं। दूसरा दिया है इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी 6 जोड़ी प्राइमरी मिसेंट्रीज द्वारा विभाजित होता है, गलत। तीसरा दिया ये उभयलिंगी होते हैं, गलत। इसमें स्केलेटन नहीं होते हैं, यही बिल्कुल सही बात है। मेट्रिडियम जिसे एनिमोन्स कहा जाता है, इसमें कोई कंकाल नहीं पाया जाता। एनिमोन्स एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ से। यह हाइड्रोजोआ से संबंधित नहीं है, ठीक है। यह डायोसिस होता है, यहाँ पे उभयलिंगी दिया है, ये डायोसिस होता है। मेसेंट्री 2 प्रकार की होती है। मेट्रिडियम को आमतौर पर समुद्री एनीमोन या सी एनीमोन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सी एनीमोन या फिर मेट्रिडियम का कॉमन नेम क्या है, तो इसे सी एनीमोन या फिर इसी को एडम्सिया भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एडम्सिया भी कहा जाता है। ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो ये एंथोजोआ या फिर एक्टिनोजोआ वर्ग से संबंधित है। ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, कैसा होता है? ये डायोसियस होता है, ठीक है। इसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बेलेरियम ओलेरिया से संबंधित संरचना है और ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रू वैलम। ये ट्रू वैलम का हिस्सा है, यानी सत्य वैलम का हिस्सा है। दूसरा दिया है ये हाइड्रोजोन मेडुसा के सत्य कोमल तालु जैसे हैं और इसमें एंडोडर्मल कोशिकाएं नहीं होती हैं। तीसरा है हाइड्रोजोन मेडुला के सत्य वैलम के विपरीत इसमें अंतः कोशिकाएं मौजूद होती हैं। बिल्कुल तीसरा ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, बेरिलियम एक संरचना है जो ऑरेलिया से जुड़ा होता है। यह ट्रू वैलम जैसा नहीं होता, इसे फॉल्स वैलम या स्यूडो वैलम के नाम से जानते हैं। यह ओविलिया में सत्य वैलम यानी ट्रू वैलम से पृथक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके सामने एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोलोरिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। यानी कि फाइलम सिलेंट्रेटा क्लास हेक्साकोलोरिया से संबंधित है, वो कौन सा ग्रुप है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूट्रिसिनिया, जोएंथस और एडवार्डसिया। ये सब क्लास हेक्साकोलोरिया से संबंधित है। इन तीनों का ही क्लास एक्टिनोजोआ है और इन तीनों का फाइलम सिलेंट्रेटा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोलेटरी कोरल का उदाहरण कौन सा है? पहला है मिलेपोरा, फंगिया, मिंड्रीना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने जब एक क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें आपके सामने फंगिया वर्ड आया था, तब मैंने आपको बताया था ये जो फंगिया है ये सोलेटरी कोरल है, ठीक है। ऑप्शन सोलेटरी कोरल, ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें मिंड्रीना की तो इसे ब्रेन कोरल कहा जाता है। मिंड्रीना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहते हैं। और मिलेपोरा एक हाइड्रॉइड
कोरल है जो बहुताय रूप से कोरल रीफ से जुड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फंजिया का साधारण नाम क्या है? कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, फंजिया का साधारण नाम क्या है? फंजिया ही सॉलिटरी कोरल है और इसे साधारण नाम मशरूम कोरल के नाम से जाना जाता है। फंजिया को ही मशरूम कोरल के नाम से जाना जाता है। इसी को कुकुरमुत्ता कोरल भी कहते हैं। लाल कोरल को कोरिलियम कहते हैं। लाल कोरल को क्या कहते हैं? कोरिलियम कहते हैं। ब्रेन कोरल को मिडरेना कहते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था मिडराइना कहते हैं। और आर्गन पाइप कोरल को टुइबीफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टुइबीफोरा कहते हैं। ठीक है, बाकी फंजिया का साधारण नाम कुकुरमुत्ता कोरल या फिर मशरूम कोरल होता है। आप सभी ने अपने घरों में मशरूम अपने घरों के आसपास देखे होंगे, इस तरह से छत्तेनुमा आकृति में होता है। ये देखिए सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए इसे सॉलिटरी कोरल कहते हैं, सॉलिटरी कोरल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक आगुहिका अवस्था पाई जाती है केचुए में यानी कि अर्थवार में, स्कैरिस में, शी एनिमोन में या प्लेनेरिया में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एनिमोन में। डिप्लोब्लास्टिक आसिलोमेट कंडीशन फाउंड इन सी एनिमोन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें डिप्लोब्लास्टिक किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, तीनों में ही डिप्लोब्लास्टिक स्टेज देखने को मिलते हैं। अगर बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्क्लेहेल्मिन्थेस, इन सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी एनिमोन्स। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय अवस्था जंतु किस जगत में पाई जाती है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक किस में देखने को मिलता है? तो अभी हम लोगों ने देखा सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और इसके साथ साथ एक मिनट रुकिए, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथ, स्पंज और एनिलेडा। अभी हम लोगों ने देखा सिलेंट्रेटा, स्पंज दोनों में ही डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला था। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा तीनों में हमने देखा था डिप्लोब्लास्टिक था। यहाँ पे पूछा ट्रिप्लोब्लास्टिक किस में पाया जाता है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है वो हेलमिंथ में पाया जाता है। हेलमिंथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? ऑप्शन है सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, निमेटेहेल्मिन्थेस या फिर इकानोडर्मेटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा। दंश कोशिकाएं यानी निमेटोसिस्ट जो होता है ये फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे निडारिया कहा जाता है, केवल इसी में देखने को मिलता है, यानी कि ये इसके स्पेशल फीचर होते हैं। ये सिलेंट्रेटा यानी निडारिया के स्पेशल फीचर होते हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ी थैलेनुमा दंशिका होती है। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वसा बिंदुक पाए जाते हैं। दंश कोशिकाएं प्रायः शिकार को घायल करने, किसी वस्तु से चिपकने और लोकोमोशन करने के लिए सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पाए किस में जाते हैं? सिलेंट्रेटा यानी फाइलम निडारिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोप्स द्वितीयक पोषक होता है। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ हुकवार्म, पिनवार्म, गिनी वार्म या फिर राउंड वार्म। साइक्लोप्स जो होता है ये गिनी वार्म पर द्वितीय पोषक होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गिनी वार्म इसको ड्रैकनकुलस कहते हैं। ये फाइलम एस्क्लेहेल्मिन्थेस का एक परजीवी है और अपना जो जीवन चक्र है ये 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है। इसका प्राथमिक होस्ट मनुष्य होता है और द्वितीय होस्ट जो होता है वो साइक्लोप्स होता है। ठीक है, साइक्लोप्स क्या है? तो ये एक जलीय आर्थ्रोपोडा है। अगर पूछा जाए साइक्लोप्स क्या है, ये जलीय आर्थ्रोपोड्स है। और गिनी वार्म क्या है? ये एस्क्लेहेल्मिन्थेस है, एस्क्लेहेल्मिन्थेस का पैरासाइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुचेरिया पैदा करता है पेचिस, सिर दर्द, पीलिया या फिर एलिफेंटियासिस। सही जवाब हो जाएगा हाथी पांव यानी कि एलिफेंटियासिस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब हम लोगों ने प्रोटोजोअल डिजीज़ पढ़ा था तब इसके बारे में बहुत अच्छे से और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे वो वीडियो भी पड़े हैं, आप उसको भी ज़रूर देखिए। कौन से मतलब किस जीवाणु के कारण किस प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है एक एक क्वेश्चन। यहाँ भी देख लेते हैं। बुचेरिया के कारण एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पांव होता है। बात करें पेचिस जिसे डिसेंट्री कहते हैं, ये किसके कारण होता है? तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। और अगर बात करें सिर दर्द की तो सिर दर्द ये ट्रिप्नोसोमा रोडेंसेंस के द्वारा होता है। और बात करें अगर यहाँ पे
पीलिया दिया है जॉन्डिस। जॉन्डिस किसके कारण होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए जॉन्डिस किसके कारण होता है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डेड मैन फिंगर कहलाता है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। डेड मैन फिंगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, डेड मैन फिंगर, पोर्तुगीज मैन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एलिसोनियम जो है, एल्सियोनियम, इसको डेडमैन फिंगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे एक वर्ड दिया है फाइसेलिया। फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वार के नाम से किससे जाना जाता है? फाइसेलिया को जाना जाता है। ट्यूबीफोरा को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। और कोरेलियम को रेड कोरल के नाम से जाना जाता है। कोरेलियम को रेड कोरल के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो एल्सियोनियम दिया है, इसे डेड मैन फिंगर तो कहते ही कहते हैं। इसके अलावा और बहुत से स्पीसीज हैं जिसे डेड मैन फिंगर के नाम से जाना जाता है। वो कौन से हैं? कैलिना हो गया, जो पोरीफेरा का एक जंतु है कैलिना, इसको भी डेड मैन फिंगर कहते हैं। ऑर्किस मस्कुला जो एक आर्किड है, इसे भी डेड मैन फिंगर कहते हैं। कोडियम फ्रेजाइल जो सीवीड है, क्या है? सीवीड है, इसे भी डेड मैन फिंगर कहते हैं। और एक कवक है जिसका नाम जाइलेरिया पॉलीमोर्फा है, उसे भी डेड मैन फिंगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कोरेलियम, कोरेलियम को किस नाम से जानते हैं? रेड कोरल। एल्सियोनियम डेड मैन फिंगर। फाइसेलिया इसे कहेंगे पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। और ट्यूबीफेरा को आर्गन पाइप के नाम से, आर्गन पाइप कोरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? मच्छर यानी कि मॉस्किटो, टेपवार्म, सी एनिमोन या फिर लीच। कौन सा परजीवी नहीं है? तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, मॉस्किटो, टेपवार्म और जोक यानी लीच, ये तीनों परजीवी हैं। बात करें सी एनिमोन की, ये पैरासाइट नहीं है, बाकी ये तीनों पैरासाइट हैं, ठीक है। सी एनिमोन है क्या? ये फाइलम निडारिया वर्ग एंथोजोआ में वर्गीकृत किया गया है। सी एनिमोन इसे आमतौर पर शिकारी होते हैं जो अपने जाल में फंसाकर शिकार करते हैं, और ये सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कॉमेंसलिज्म शो करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सी एनिमोन का चित्र दिखाया गया है। ये जो इनके टेंटिकल्स होते हैं, इसी में जो फंसाकर जो है शिकार कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इन सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्रमागत जनन दर होती है सिलेंट्रेटा में। दूसरा दिया है, एक मिनट, दूसरा दिया है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था आपस में परिवर्तित होता है। यानी कि सिलेंट्रेटा के बारे में पूछा है, क्या इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। दूसरा दिया है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था आपस में परिवर्तित होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। सिलेंट्रेटा में पीढ़ी एकांतर यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। स्पोरोफाइटा और गैमेटोफाइटा अवस्था एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, इसी को परिवर्तित करना भी कहते हैं। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, कथन और कारक दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो है वो कारक का सही व्याख्या नहीं करता है, ओके। अगला क्वेश्चन, निडेरिया है, निडारिया क्या है? आसिलोमेट, सिंजोसिलोमेट, एंटायरोसिलोमेट या फिर स्यूडोसिलोमेट। सही जवाब हो जाएगा निडारिया एसिलोमेट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को सिलेंट्रेटा के नाम से बोला जाता है। अगर पूछा जाए साइजोसिलोमेट क्या है, तो साइजोसिलोमेट में एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आता है। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आता है। एंटेरोसिलोमेट में क्या आता है? तो एंटेरोसिलोमेट में कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा आता है, ठीक है। और सीडोसिलोमेट, जितने भी निमेटोड्स होते हैं ये सीडोसिलोमेट्स के अंतर्गत आते हैं। बाकी निडारिया यानी सिलेंट्रेटा ये आसिलोमेट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव जो सबसे ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है? कोंड्रोफोरा, गोर्गोनिया, हाइड्रोजोआ या साइनोफोरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साइनोफोरा। साइनोफोरा सिलेंट्रेटा वर्ग का ऐसा जीव है जो बहुत ज़्यादा बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सीनोफोरा जो है ये सिलेंट्रेटा यानी निडारिया के सुपर क्लास हाइड्रोजोआ से संबंधित है। पूरी तरह से विकसित साइनोफोरा को एक कॉलोनी रूप में व्यवस्थित किया जाता है जो अत्यधिक संशोधित मेडुसा और पॉलिप से बने होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज, ओबेलिया की फीडिंग जॉइंट्स क्या कहलाती है? ब्लास्टोस्टाइल, मेड्यूसा, गोनेजिया या फिर पॉलिप्स, गोंगेनिया या फिर पॉलिप्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलिप्स। निडारिया में द्विरूपता होता है, अतः ये पॉलीप्लॉइडी और मेडुसॉइड अवस्था दर्शाते हैं। वहीं ब्लास्टोस्टील एक किनारे मुकुलन संरचना को प्रदर्शित करता है। इसका जो फीडिंग जॉइंट्स होता है वो पॉलिप्स होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है हाइड्रोजोआ सिलेंट्रेटा में बहुरूपता बहुत सामान्य है। बिल्कुल सही बात है। सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म ये आम बात है। दूसरा है बहुरूपता श्रम विभाजन का परिणाम है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म इज द आउटकम्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों ही इसके सही जवाब हैं। ठीक है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ कोरल रीफ लेइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइसलैंड इज नोन एज, एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है क्या कहलाता है? एटॉल, कोरल आइसलैंड, बैरियर रीफ या फिर फ्रीजिंग रीफ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रीजिंग रीफ। एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है फ्रीजिंग रीफ के रूप में जाना जाता है। ये 3 प्रकार के कोरल रीफ में से एक है। फ्रीजिंग रीफ तब गठित होता है जब कोरल लार्वा खुद को तटों के पास चट्टान या मिट्टी से जोड़ लेते हैं, तब कौन सी रीफ बनती है? फ्रीजिंग रीफ बनती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको 3 प्रकार के कोरल रीफ के बारे में बताया था। आज का हमारा दूसरा होमवर्क क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है कि तीनों कोरल रीफ के नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। एक तो फ्रीजिंग रीफ मैंने बता दिया, दूसरा बैरियर रीफ, तीसरा कौन सा रीफ है उसका नाम आपको, तीनों कोरल रीफ के नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा संघ में शामिल नहीं है? पहला है सी पैन, सी फेदर, सी कोकुम्बर या सी फैन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी कोकुम्बर। ये सिलेंट्रेटा में नहीं है, बल्कि मैंने पहले ही बताया ये किस फाइलम से है, तो ये इकानोडर्मेटा से बिलोंग करता है। सी कोकुम्बर जिसे समुद्री खीरा कहा जाता है, ये कांटेदार होती है और ये इकानोडर्मेटा से बिलोंग करती है। बाकी तीनों सी पैन, सी फेदर और सी फैन ये तीनों ही सिलेंट्रेटा वर्ग के जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोसाइट्स आर फाउंड इन, निमेटोसाइट्स किसमें पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने पहले देखा निमेटोसाइट्स जो है ये सिलेंट्रेटा यानी निडारिया में पाए जाते हैं। ये इसके विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये इसकी रक्षा करते हैं, इस शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, शत्रु से रक्षा करते हैं। ठीक है, ये बहुत से इसका मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है व्हाट इज निमेटोसाइट्स, निमेटोसाइट्स क्या है? अ कंप्लीट सेल, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द सेल या ग्रुप ऑफ द सेल। तो आपको बता दें फाइलम निडारिया से संबंधित है निमेटोसाइट्स, और फाइलम निडारिया ये अभी ऑर्गन लेवल पर डेवलप नहीं हुआ है, यानी केवल टिश्यू लेवल पर और सेल लेवल पर ही डेवलप हुआ है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा पार्ट ऑफ अ सेल, सेल का एक प्रकार है निमेटोसाइट्स। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओवेलिया का मेड्यूसा ऑरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। ओवेलिया के मेड्यूसा और ऑरेलिया के मेड्यूसा में क्या अंतर है वही पूछा गया है। गोनेड द्वारा, टेंटिकल्स द्वारा, रोपेलियम द्वारा या फिर टेंटाकुलोसिस्ट द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपेलियम द्वारा। ऑरेलिया और ओविलिया दोनों ही फाइलम सिलेंट्रेटा से संबंधित हैं। सिलेंट्रेटा पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, और पॉलीमॉर्फिज्म में 2 चीज़ें होती है, एक पॉलिप और दूसरा मेड्यूसा। ठीक है, ये दोनों जो एक दूसरे से भिन्न है वो रोपेलियम के कारण भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? ऑप्शन पिन्नेटुला, ट्यूबिफोरा, आइक्यूलाइना या साइनिया। सही जवाब ऑप्शन डी, साइनिया। ये एक कोरल नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें पिन्नेटुला, ट्यूबिफोरा और आइक्यूलाइना, ये तीनों ही कोरल के अंतर्गत आते हैं। कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की ऐसी संरचना है जो कॉलिजन के रूप में विद्यमान होती है, जिसका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ठीक है, ये मूंगा यानी रीफ के दीवार के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये कोरल का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हाइड्रा। ये इसी निडारिया यानी सिलेंट्रेटा का ही एक एनिमल है हाइड्रा। इसके बारे में जितने भी अभी तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाइड्रा से, ऑरेलिया से और ओविलिया से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद निडारिया के बहुरूपता यानी पॉलीमार्फिज्म ऑफ निडारिया से जो क्वेश्चन आया है वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टीनोफोरा। इन सब क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।